सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो हम लोग सिक्योरिटी ऑन रेलवेज के अगले सीरीज में क्वेश्चन नंबर 41 से 50 तक करेंगे और ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, एग्जामिनेशन में पूछा गया प्रश्न है। सो इसको ध्यान से आप लोग देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। सो 41 है, आरपीएफ ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स टू बी डीम्ड टू बी रेलवे सर्वेंट। सो आरपीएफ अधिकारी और बल के सदस्य रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के किस धारा के तहत, किस धारा में रेलवे सेवक माने जाएंगे? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमेशा पूछता है धारा 10। सो आप कभी भी इसको ध्यान में रखेंगे, सेक्शन 10। ऑप्शन को भी देख लेंगे। ऑप्शन ए है 8। सो 8 ओनली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फोर्स के बारे में दिया गया है। 9 तो भी इंपॉर्टेंट था, बताया गया था कि महत्वपूर्ण है, खासतौर से पनिशमेंट के कारण डिसमिसल था, रिमूवल था। एंड 10 है आपका डीम टू बी रेलवे सर्वेंट और 11 अपना ड्यूटीज के बारे में लिखा गया, ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सो आप सी पे सही मानेंगे और इसका ऑप्शन भी देखते चलेंगे क्योंकि सभी सेक्शन आपको याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट डिस्क्राइब अबाउट ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स टू बी कंसीडर्ड ऑलवेज ऑन ड्यूटी? ये तो और भी महत्वपूर्ण है, सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 41। सो ऑप्शन पहले देख लेंगे। 14 कहता है क्या? नॉर्मल है, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर 15, ऑफिसर एंड मेंबर ऑफ द फोर्स टू बी कंसीडर ऑलवेज ऑन ड्यूटी। सो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन को और देख लेंगे। सी में है 16। 16 को आप सब लोग जानते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी है हमारा सस्पेंशन के दौरान जो स्टाफ है उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द स्टाफ, मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है 17, दैट इज पेनल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज। सो ये भी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबऑर्डिनेट ऑफिसर इज डिफाइंड, सबऑर्डिनेट ऑफिसर is defined in which section of RPF Act? So डेफिनेशन टोटल का टोटल कहाँ दिया गया सभी को मालूम है। अधीनस्थ अधिकारी को आरपीएफ अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया? सो धारा नंबर 2 डेफिनेशन है, सभी को मालूम है, सारी भाषाएं हैं। सो इसमें ऑप्शन के मुताबिक देखेंगे 2CA। सबसे पहले 2CA देखेंगे, इट इज पैसेंजर, आप याद भी करते चलेंगे, ये तो पैसेंजर का डेफिनेशन है। एंड 2E, यहाँ पे रेलवे प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया गया है, रेलवे प्रॉपर्टी। 2EA, 2A इज द राइट आंसर, हमारा सबऑर्डिनेट ऑफिसर का डेफिनेशन। नेक्स्ट ऑप्शन है 2F। 2F इज सुपीरियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर। सो आपको सुपीरियर ऑफिसर भी याद रखना है और सबऑर्डिनेट ऑफिसर भी याद रखना है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, पैसेंजर एरिया, पैसेंजर एरिया इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ आरपीएफ एक्ट? यात्री परिसर आरपीएफ अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया? अगेन ऑप्शन से देखते हैं। 2BA, फर्स्ट इज एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स। बी है 2CA, अभी हम लोगों ने देखा था, पैसेंजर्स। नेक्स्ट है 2CB, इट इज राइट आंसर, पैसेंजर एरिया। नेक्स्ट ऑप्शन ऑल्सो वी विल रीड, that is 2FA, so it is also under officer, अंडर ऑफिसर कंपल्सरी ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये ओनली हेड कांस्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, सिक्योरिटी कंट्रोल रूम इज डिफाइंड इन विच आरपीएफ रूल? सो सुरक्षा नियंत्रण कक्ष को आरपीएफ नियम के किस नियम में परिभाषित किया गया है? सुरक्षा नियंत्रण कक्ष तो 20 में ही डिफाइन किया गया है, तो रूल नंबर 20 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
और ऑप्शन के मुताबिक देख सकते हैं आप, दूसरे ऑप्शन को भी हम लोग देख लेंगे। सो 20 इज द सिक्योरिटी कंट्रोल रूम। और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम कहाँ कहाँ होता है ये भी ध्यान रखना है, प्रश्न में कभी भी पूछेगा सुरक्षा नियंत्रण कक्ष कहाँ कहाँ पे स्थापित किया जाता है। तो बोर्ड लेवल पे रहेगा हमारा, रेलवे बोर्ड लेवल पे, जोन में और डिवीजन में। सो तीनों आपको ध्यान में रखना है। सो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। बी है 21। सो रूल 21 भी याद रख सकते हैं, आप ध्यान में रखेंगे, सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स। एंड 22 में है कमांड, सुपरविजन एक्सेट्रा। और 23 है सेम कमांड सुपरविजन बट एट जोनल लेवल। सो आपका ऑप्शन इज द ए 20 सही है। और सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप ऑफ डिवीजन इज डिफाइंड अंडर विच आरपीएफ रूल। मंडल का संगठनात्मक स्वरूप किस आरपीएफ नियम में परिभाषित है। सो ये मंडल लेवल पे, जोन लेवल पे सभी को हम लोग एक एक करके देखना है। सो ऑप्शन नंबर बी है 15 इज द राइट आंसर। सो मंडल लेवल पे रहा तो 15, सिमिलरली ऐसा आपका जोन लेवल पे है। साथ ही साथ जो अलग ऑप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सो फर्स्ट नंबर है 14। सो रूल नंबर 14 कहता है कि जो ये लेवल है जोनल लेवल पे सेटअप कैसा रहेगा, ठीक है। 15 है आपका डिविजनल लेवल पे, जो कि हमारा राइट आंसर है। बाद में ऑप्शन नंबर 21 है। 21 अभी डिस्कस किए थे हम लोग पर। सो सुपरिटेंडेंस ऑफ द फोर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में भी ध्यान रखें। एंड 24 नेक्स्ट ऑप्शन है, इट इज नथिंग बट कमांड ओनली। सो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पनिशमेंट एज पर आरपीएफ। आरपीएफ नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बड़ी दंड नहीं है। समझ आइए, दंड आप समझ सकते हैं इसको। सो बड़ा सब लोग को मालूम है क्या है दंड, डी आर सी आर। सो डी इज डिसमिशल, आर इज रिमूवल, सी इज कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड आर इज रिडक्शन इन रैंक पर ग्रेड। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, डिसमिशल ऑलरेडी है, रिमूवल भी है, कंपल्सरी रिटायरमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट इज नॉट ए पनिशमेंट। सो आंसर इज डी, डी राइट आंसर हो जाएगा। और मेजर पेनल्टी देने का प्रक्रिया किस में दिया गया है, रूल नंबर 153 में, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम इज डिफाइंड अंडर विच आरपीएफ रूल। सो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम हमारा 222 में दिया गया। तो ये भी महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर ही महत्वपूर्ण है, कंपल्सरी इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो 222 इवन 118 ऑप्शन के मुताबिक देख लेंगे। चारों ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑप्शन नंबर 1 है एकोमोडेशन के बारे में। क्या एकोमोडेशन है, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन। नेक्स्ट है 229, सभी लोग को मालूम होगा और ये पक्का मालूम होना भी चाहिए, स्पेशल रिपोर्ट। एंड इसका वैल्यू भी आपको मालूम होना चाहिए अगर बुक कंसाइनमेंट है। सो 80,000 एंड एबव। एंड रेलवे प्रॉपर्टी है 40,000 एंड एबव, पक्का आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी इज द 230। 230 है स्पेशल अकरेंस, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशल अकरेंस भी ध्यान में रखना है। और बीच बीच में यह चेंज होता रहता है, क्या क्या ऐसा हमारे लिए डायरेक्टिव है, निर्देश है जिसपे हम स्पेशल अकरेंस जारी करेंगे। तो जो मेजर है वो तो आपको मालूम होगा, डकैती, रॉबरी, मर्डर। सो जो सीरियस नेचर का इंसिडेंट है उसमें कंपलसरी भेजते हैं। और इसमें लिखा है कि कोई भी ऐसा जो डीजी माननीय डीजी महोदय के द्वारा बताया गया उसमें भी हम एसओआर जारी करेंगे। सो ऑप्शन इज 222 राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटी पनिशमेंट, दैट इज कन्फाइनमेंट ऑफ क्वार्टर गार्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सटेंडिंग। ओके, तो छोटे मोटे दंड कितने दिनों से अधिक की अवधि के लिए क्वार्टर गार्ड कारावास हो सकता है।
तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया गया कि कितना दिन से अधिक नहीं देगा, तो ये 14 दिन से अधिक नहीं दे सकता अगर पेटी पनिशमेंट है तो। सो आंसर है आपका बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच चैप्टर, ओके चैप्टर ध्यान दीजिए, इन विच चैप्टर ऑफ आरपीएफ रूल डील्स विथ रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स। सो रिवार्ड्स एंड अवार्ड्स मेरे ख्याल से 15 नंबर है 15। आरपीएफ नियम के किस अध्याय में पुरस्कार और पुरस्कार से संबंधित, सो ये चैप्टर नंबर 15 है। सो आंसर इज सी। तो ये 10 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन भी आप लोग देखें, विस्तार से डिस्कस किया है, थोड़ा इसका ध्यान रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक।